बताओ कहाँ गायब थी तुम? वो थोड़ा सा सामान लेने गई थी बस। कौन सा सामान? कुछ खास नहीं, जरूरत की चीजें थी। आपने एलिफ को उसकी नई फैमिली के हवाले कर दिया क्या? नहीं दे सकी। एलिफ को देखा तक नहीं मैंने। क्या मतलब? फैसल एलिफ को लेकर नहीं आया? वो मुझे बेवकूफ समझता है। तंग आ गई हूँ, कुछ भी करके इससे जान नहीं छुड़ा पा रही। मुझे हर हाल में उससे पीछा छुड़ाना है अब। क्या कहना चाह रही हैं? हमेशा के लिए जान छुड़वानी है उससे? जैसे ही वो एलिफ को मेरे हवाले करेगा, उसके बाद बताऊंगी उसे आरजू के साथ खेलने का अंजाम। गोंजा, कहाँ हो तुम? क्या मतलब मैडम? मतलब आप उससे? देखती जाओ। हम्म। अच्छा, इसको बस ऐसे ही छोड़ जी। दो। पहले ओवन से पेस्ट्री निकाल दो। हाँ, गोंजा कहाँ गायब है? आज उसकी छुट्टी है। इसमें तुमने चिलगोजे डाल दिए थे आयशा? जी डाले हैं। आपने बुलाया मुझे? कहाँ थी तुम? हाँ, आज छुट्टी है ना मेरी, बस इसलिए। कितने गैर जिम्मेदार हो। तुम्हें नहीं मालूम कि शरीफे ने नौकरी छोड़ दी है? तुम्हें आज ही का दिन मिला था क्या छुट्टी का? आरजू मैडम ने इजाजत दी थी। बहस नहीं करो। आज से तुम सिर्फ मुझसे इजाजत लिया करोगी, समझ गई? समझ गई, आइंदा नहीं होगा, इस बार माफ कर दें। खाने में क्या है गोंजा? बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? क्या कुछ बना नहीं है अभी तक? अभी तैयार हो जाएगा सलीम साहब। आयशा खाला। एलिफ बेटा, आप यहाँ तक कैसे आई? मेरी बच्ची, तुम इतनी ठंडी हो रही हो। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। मैंने आपको बहुत याद किया आयशा खाला। मेरी बच्ची, चलो बेटा अंदर चलते हैं। अरे मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम इतने दिन? बताओ मुझे सब कुछ। आयशा खाला, सर्दी लग रही है मुझे। बाहर तो बहुत ही ठंड थी। ओह बेटा, रुको जरा, कोई गर्म चीज देखती हूँ तुम्हारे लिए। देखिए मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। आयशा आपा, सलीम साहब खाना मांग रहे हैं। क्या आप अंदर हैं? आयशा आपा। बेटा बिल्कुल खामोश रहना। क्या हुआ गुंजा? कहाँ गायब हो गई थी आप अचानक? ठीक है, मैं आ रही हूँ। आपके सामने आलिया साहिबा ने क्या कहा है? कितने काम है किचन में और आप यहाँ आ गई। मैं इतने काम अकेले कैसे करूँगी? क्या हो गया गुंजा? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या तुम मेरे बगैर 2 मिनट काम नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। बस बहुत हो गया, आ रही हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। चलो आ जाओ एलिफ।
मुझे जरा किचन में काम है। तुम यहाँ आराम से बैठो रजाई में, और किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है? ठीक है। बल्कि ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं खाना भी ले आऊंगी। ठीक है आयशा खाला, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? मैंने कहा था ये चली गई, कैसे बताऊं ये वापस आ गई। हेलो आयशा आपा, क्या हुआ आपा? एलिफ को वहाँ लाए वो दोनों? एलिफ यहीं पर है, तुम परेशान मत होना। आयशा आपा कैसी है वो? फैसल ने उस पे भी हाथ उठाया है क्या? नहीं तो, एलिफ ठीक है, थकी हुई है, थोड़ा आराम कर रही है वो। मैंने उसे लिटा दिया है। तो वहाँ उसे किसी ने देखा क्या? नहीं तो उसे अंदर ले आई थी मैं, किसी के देखने से पहले। ठीक है आपा, आप उसे अभी अंदर ही रखें, मैं जल्दी आकर उसे ले जाऊंगी वहाँ से। रुक जाओ मेलिक, ऐसी भी क्या आफत आ गई इतनी जल्दी ले जाने की? आपा अब बस बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगी अब। मेलिक बेटा देखो, तुम्हें आज शाम आने की जरूरत नहीं है, बस तुम कल सुबह तक का इंतजार कर लो। इस वक्त यहाँ मेंशन में काफी रश है, कोई तुम्हें देख लेगा और इसी बहाने एलिफ थोड़ी देर सो भी जाएगी। हाँ अच्छा अपा ठीक है, मैं आपको सुबह दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है। थोड़ी चीज भी डाल दो, वहीं रखी है। क्या हो गया, इतनी जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी? मेरी बात सुनो, मेरे साथ खेल मत खेलो वरना बहुत नुकसान उठाओगे। क्या हुआ, ये गुस्सा क्यों? किस तरह बात कर रही हो? तुमने झूठ बोला था, एलिफ कहीं नहीं है। क्या तुम पागल समझते हो मुझे? ऐसा करो, घर के हर कोने में सही तरह से देखो, शायद मिल जाए। तुम खुद उसे मेरे पास लेकर आओगी, समझ रहे हो ना? याद रखना, अगर यहाँ उसे किसी ने देखा तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें, याद रखना ये बात। मैंने अपना काम कर दिया है मैडम, ये मेरा मसला नहीं है कि वो तुम्हें मिली या नहीं, या तो घर के अंदर होगी या फिर बाहर। जाओ खुद ढूंढ लो। एलिफ को कहाँ छोड़ा था, बताओ मुझे। क्या हुआ बाबा? तुम मुझसे घर पर खुद छोड़कर आए थे ना? आप मजाक कर रहे हैं क्या? आप मुझ पे कभी यकीन क्यों नहीं करते? जैसा आपने कहा मैं उसे छोड़कर आ गया। फिर ये मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मुझे क्या पता बाबा, मैंने उसे खुद वहाँ पूल साइड के पास छोड़ा था। कहीं औरत मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रही? मैं उस बुड्ढी को कॉल करता हूँ। उठाया फोन उसने? नहीं उठा रही। मुझे लगता है वो बुढ़िया कोई चालाकी कर रही है। हाँ समझ आया, वो बुढ़िया उसकी माँ के पास ले गई होगी, मेलिक के पास। वाह मेलिक, हाँ, अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत लंबा होगा ना आपा?
है तो कल सुबह मैं जाके अपनी बेटी को ले आऊंगी। सब खत्म ज़ैनब, इंशाल्लाह कल सुबह मैं अपनी बेटी को ले आऊंगी। आपा, क्या हुआ? जानती हूँ कि वो आयशा आपा के साथ महफूज है, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही है ज़ैनब। मैं उसे अभी इसी वक्त अपने पास लाना चाहती हूँ। आपा जान, देखिए आपने खुद कहा कि वो वहाँ महफूज है, और वैसे भी आयशा आपा बहुत ख्याल रखती है, परेशान मत हो आप। हाँ ये तो है। बस मलिक आपा सब्र, एक रात की ही तो बात है, गुजार ले। घर के हालात परेशान कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब कि वो भी मसला है। बात असल में ये है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं अलग हो रही हूँ। कुछ समझी नहीं मैं, अलग का मतलब? मैं फैसल से तलाक लेने वाली हूँ। तुम अभी तक क्यों बैठे हो? चलो उठो। कहाँ जाना है बाबा? एलिफ को लेने जाना है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बाबा हम इतने दिनों से इतनी ठंड में एलिफ के चक्कर में लगे हैं। जरा आप मुझे तो देखें, क्या हालत हो गई है मेरी। और क्या करूं मैं? लड़की को उसकी माँ के पास छोड़ दूं? देखें बाबा, उसे अभी वापस लाकर क्या होगा? इससे अच्छा आराम से खाए पिए, गरम चाय पीकर इस ठंड को दूर भगाएं। वैसे भी हम ये कल भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, जैसा तुम कहते हो। जगा दो मुझे। अब आप ये देखें बाबा, मुझे खांसी शुरू हो गई, आवाज चेंज लग रही है ना? बताएं, बुखार है मुझे। दिखाओ जरा। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो तुम। बेवकूफ इंसान, हर वक्त फजूल बातें खत्म करो, गर्म चाय दो मुझे। अब तुम देखना मलिक, उस जगह का मालिक बनूंगा मैं। सब पे हुक्म चलाऊंगा अपना। दिखाता हूं तुम्हें। आप तलाक लेंगी? कोई और रास्ता नहीं मेरे पास, लेनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की निभाने की, सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद ये मेरा फैसला गलत था। लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। उस वक्त एलिफ पैदा होने वाली थी। करनी पड़ी मुझे शादी, लेकिन अब क्या? उसके साथ नहीं रह सकती। उस रात उसने मुझे धमकी दी। अगर अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कही भी हर बात माननी होगी मलिक। तुम यहां रह सकते हो, शर्त यह है सारी जिंदगी मेरी बीवी बनकर रहोगी। हाँ, कबूल है तो अंदर आ जाओ।
अब हमारा एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ सकती हूँ आपा, यही बेहतर रहेगा आपके लिए, सही फैसला है। देखो ज़ैनब, मैं सिर्फ फैसल को छोड़ रही हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ रही मैं, ना ही मुराद को। मैं हमेशा मुराद और तुम्हारा साथ देती रहूंगी। तुम लोग मेरे दिल के करीब हो। हम तब छोटे थे, मुराद तो बहुत ही छोटा था। बाबा ने कहा कि आप हमारी अम्मी हैं, फिर हाथ चूमने कहा आपका। बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश। मुझे माँ जो मिल गई थी। अरे ज़ैनब, मुझे लगा कि हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। साथ बैठ के बातें करना, हंसना, खाना खाना। मुझे लगा कि जिंदगी ऐसे ही हसीन रहेगी, खुश रहेंगे हम। जो कमी थी वो आपसे पूरी हो गई। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, नहीं बांट सकी खुशियां। मुझे माफ कर दो। आपा, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। अम्मी के इंतकाल के बाद मुराद कुछ नहीं बोलता था, आपकी बदौलत बोलने लगा। आपने हमारा घर आबाद किया, प्यार करना सिखाया, हमारी हिफाजत की, बाबा से हमेशा बचाया हमें। आप ना होती तो बाबा हमें बेच चुके होते। मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा है। काश मैं तुम दोनों को और खुशियां दे पाती। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। आपा, जिंदगी में पहली बार आज आपने अपने बारे में कुछ सोचा है। पीछे मत हटिएगा, आपको जो ठीक लगता है वो करें आप। मैं साथ हूं आपके। शुक्र है कि कुछ खाने को मिला। वो मेरी छुट्टी थी तो इसलिए आयशा आपा खाना बना रही है। खाना बनाना आयशा का काम नहीं है, उसका काम है तुम लोगों से खाना बनवाना। कुछ दिन पहले जो औरत आई थी वो आपको अच्छी नहीं लगी? उसको जरा देखती तुम, देखने में ही चालाक लग रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। और वो दूसरी? उसके नाखून बहुत गंदे थे। जो खुद का ख्याल नहीं रख सकती वो घर का ख्याल खाक रखेगी। रहने दो बस। अम्मी, अपने मुलाजमों से कहूं ढूंढने के लिए, शायद वो किसी को जानते हो। नहीं बेटा, मैं कोई अच्छी सी काम वाली खुद ढूंढ लूंगी। आयशा, एलिफ कैसी है? ठीक ही होगी। वो जहां भी होगी मुझे उम्मीद है बहुत खुश होगी। ठीक है अर्जू मैडम। मैं खाना खा चुकी हूँ।
एलिफ कहाँ है? क्या मतलब है? इतना घबरा क्यों रही हो आयशा? सीधा सा सवाल पूछा है मैंने, एलिफ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम आरजू मैडम। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? मत बताओ, मैं उसे खुद ढूंढ के निकाल लूंगी। आयशा खाला, मुझे इस घर में नहीं रहना है, अम्मी के पास जाना है। मैं आपको कल तक बताती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो फिर कल मिलती हूँ आपसे। अकेले आना, किसी को साथ मत लाना। छोटा सा काम है, किसी को ठिकाने लगाना है। अगर वो घर में नहीं है तो कहाँ है फिर? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन रहा हो? बाबा मेरी हालत बहुत खराब है, दिमाग नहीं चल रहा। हाँ, दिमाग चलता कब है तुम्हारा वैसे? बात सुनो मेरी, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में भी जंग लग चुका है। मेरा मजाक उड़ाना बंद करें, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं। नाजुक कली मत बनो तुम। उस बच्ची ने भी इतना तमाशा नहीं दिखाया था, सीखो कुछ उससे। मर्द बनो, मजबूत रहो। कितनी गलत बात है बाबा, जरा बाहर ठंड तो देखें। कब तक हम यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे? एक बेड ही खरीद लेते हैं। जी मुराद साहब, इसके अलावा कुछ और? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। देखो हमारी हालत, तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया मैं। अगर तुम वक्त पे किराया दे देते तो ये हालात ना होते, घर पे होते हम अपने। आपके पास भी तो जितने पैसे थे सारे अरकुट पे उड़ा दिए। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, तमीज से बात क्या करो। मैंने वो पैसा किसी लड़की पे नहीं उड़ाया, समझे? मैंने उस पे पैसे नहीं उड़ाए, जान है वो मेरी, मेरी रानी है वो। अब बस भी करो, हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द हो गई है। सईदा ने जैसे ही फोन का लाउड स्पीकर ऑन किया तो आगे से कहता, सईदा आपको भी वहाँ होना चाहिए था। ऐसा मत कहो, प्यार करता है वो मुझसे। इतना मत हंसाओ मुझे। बस अब तुम हंसना बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अब टॉपिक चेंज करो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ सही है। उसका बाप उससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, आंखें बंद करके पैसे दे दिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। आप सिर्फ ये पता लगाएं कि उसे पैसे कौन दे रहा है। हाँ वैसे आइडिया अच्छा है, इन्हें बेवकूफ बनाकर और पैसे ले सकते हैं। चलो सेलिब्रेट। हाँ चलो। लूट गया बेचारा। खुशामदीद मैडम, क्या लेंगी आप? अभी नहीं, बाद में, अभी कोई डिस्टर्ब ना करे।
फैसल नाम है उसका। मैं उसे मिलने के लिए बुलाऊंगी, तुम वहीं उसे देख लेना। कोई भी सबूत नहीं छोड़ना वहाँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं उसे वीराने में बुलाऊंगी जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, तुम्हें आसानी होगी। याद रखना कोई भी सबूत ना रहे। समझ गया। मुझे पैसे किस तरह मिलेंगे? सब कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक। तुम पहले अपना काम मुकम्मल करो। आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। मैं जल्दी कॉल करूंगी। जा सकते हो। अब क्या करोगे फैसल? खेल खत्म। अरे ये किसकी कॉल आ गई सुबह सुबह? चलो उठो, उठ तो यहाँ से जाओ। हेलो, इस वक्त क्या काम है? क्या मैं तुम्हारे ख्वाबों में भी आने लगा हूँ? एलिफ मिल गई तुम्हें? अभी एलिफ को छोड़ो, आधे घंटे में वहीं आकर मिलो मुझसे जहाँ हम मिलते हैं। क्या बाकी के पैसे देना चाहती हो मुझे? बहुत जरूरी बातें करनी है मुझे तुमसे। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम मुझसे अचानक मिलना चाहती हो? वैसे आज हम काफी मसरूफ हैं। लगता है जिंदगी में तुम्हें तरक्की नहीं करनी। लगता है बहुत जरूरी बात है, तो मुझे मिलने आना ही पड़ेगा तुमसे। चलो आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है फिर। तो आज तुम्हारा चैप्टर क्लोज, दी एंड। बहुत जल्द तुमसे मेरी जान छूट जाएगी। क्या हुआ बाबा, कहाँ जा रहे? किसकी कॉल थी? आरजू मैडम का था, मुझसे मिलना चाहती हैं। क्या काम है उसे? ये तो अब मिलकर ही पता चलेगा, लेकिन पहले मैं मलिक को देखने जाऊंगा। हो सकता है एलिफ उसके पास हो। आयशा का कोई भरोसा नहीं, कहीं मलिक को ना दे दी बच्ची। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, अब तक ख्याल रखिएगा। ज़ैनब, मैं जा रही हूँ। ठीक है आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुबह बखैर। यहाँ क्यों आए हैं आप? इस तरह इस्तेकबाल किया जाता है यहाँ? आपकी कोई इज्जत नहीं है, है ना? सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो मलिक? एलिफ तुम्हारे पास है ना? छुपा के रखा है तुमने उसे। होती भी तो उसे क्या यहाँ लाती? एलिफ को भूल जाए आप, आपके हवाले नहीं करेंगे उसे। हाँ, फिर से वकालत शुरू कर दी तुमने। तुम्हारी ये 2 फीट की जुबान किसी दिन काट कर फेंक दूंगा मैं। कितनी बार कहा था मैं इससे बात क्या करो मुझसे? कहाँ छुपा के रखा है बच्चे को? पीछे क्या? कौन है एलिफ? सच सच बता दो वरना मैं बहुत बुरा करूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तुम दोनों का, समझ लो। बस करें बाबा, कहा ना एलिफ नहीं है यहाँ पे, समझ क्यों नहीं आ रहा आपको? हट पीछे हट। देख लिया, एलिफ नहीं है, सुकून मिल गया आपको। क्या प्लान कर रही हो तुम दोनों? देखना क्या हाल करता हूं तुम दोनों का। चट। समझ नहीं आ रहा मुझे, एलिफ को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं ये? मुझे फौरन एलिफ को लेकर आना होगा। कोई देखे इससे पहले। फार्म से लेकर आना होगा एलिफ को। रुक जाए आपा, बाबा भी बाहर ही मौजूद होंगे, गए नहीं होंगे वो।
क्या हुआ, ठीक हुआ क्या? नहीं, अभी भी लीकेज हो रही है। आज के दिन ये मुसीबत भी आनी थी। अच्छा बस जाओ, अब काम करो अपना। ओह, एलिफ यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या गलत कहा है मैंने? सारे काम का बोझ हम पर डाल दिया। आप आलिया मैडम से बात करें, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे गोंजा, सबके काम करो। कितने काम करूं मैं? ऊपर से आरजू मैडम और उनकी बेटी। बस बहुत हो गया गोंजा। जब तक आलिया मैडम को मुलाजमी नहीं मिल जाते, जब तक हम करेंगे ये सब कुछ। गोंजा, मुझे भूख लग रही है, नाश्ता दो। बस अभी लाती हूँ थोड़ी देर में। जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है, जल्दी। चूची को खराब मत करो, खाने के साथ खाते हैं ना। मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ अभी। टूचे बेटा, जैकेट पहनो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। जल्दी आए बाबा, कहाँ रह गए? यहाँ क्या कर रहा है निकम्मे? मारा क्यों बाबा? यार मैं भी तो मार सकता हूँ तुम्हें। नहीं चाहिए ऐसा प्यार, इतनी ठंड हो रही है। कहाँ थे आप? मेलिक आपा आपको मिली क्या? हाँ, लेकिन बच्चे नहीं है उनके पास। मैंने तो पहले ही कहा था एलिफ फार्म में ही होगी। मैं खुद उसे पूल के पास छोड़कर आया था, याद है मुझे। तो फिर आरजू मैडम उससे क्यों मिलना चाहती है? तुम्हारे कहने के मुताबिक तो एलिफ उस घर में है ही नहीं। ऐसा तो नहीं, हमारे खिलाफ आरजू कोई साजिश कर रही हो? हाँ, अगर वो मेरे खिलाफ साजिश करेगी तो मारी जाएगी। लेकिन फिर भी तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा। रुको रुको, काम कौन करेगा? और वैसे भी वो हर को ये समझता है कि हम लोग काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। देर से खोल लेंगे दुकान। सच कहूँ तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। बस परेशान मत हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे बच्ची तो दे दी है, तो क्या काम हो सकता है अब? बाबा, लगता है वो झूठ बोल रही है। मुझे यकीन है एलिफ को उसने कहीं छुपा रखा है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। बाबा देखें, जिद मत करें, मुझे भी साथ ले जाए अपने, या तो फिर मेरी बात माने, आप उससे मिलने नहीं जाए। तुम बिला वजह फिक्रमंद हो रहा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात मान ले। बस करो, मेरी बात पे यकीन करो। जाओ जाकर दुकान खोलो। लेकिन बाबा। बस करो, अब जाने दो मुझे। बहुत जल्द तुमसे मेरी जान छूट जाएगी, अब देखना तुम। उन्होंने तो कहा था तुम चली गई। तुम क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? हाँ? पागल लड़की, मैं तुम्हें निकाल दूंगी इस घर से। पागल। दरवाजा खोलो पागल, डरपोक हो तुम। यहाँ फिर क्यों आई हो तुम वापस? मैंने कहा दरवाजा खोलो। अब देखो।
मुझे ले जाएं यहाँ से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। उफ, बहुत भूख लग रही है मुझे। आयशा आपा, पैनकेक्स बनाए हैं आपने नाश्ते में क्या? पैनकेक्स छोड़ो बेटा, दुआ करो कि कुछ भी मिल जाए। देखो ना, अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ। बस होने वाला है तैयार। शरीफे आपा और हुस्नो अंकल की याद आने लगी है अब। ये दुआ करो कि आयशा आपा न चली जाए यहाँ से। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह मत कहो। दादी जान, आनी। तुझे क्या बात है? आनी। क्या हुआ है मेरी जान? वो वापस आ गई। तुझे कौन आ गई? क्या मतलब? एलिफ वापस आ गई है। मैं जब बाहर थी तो उसको देखा। ये क्या कह रही हो आप? सच में, आयशा के रूम में थी वो। खिड़की से देखा मैंने। तुझे क्या कह रही है आयशा? आयशा, सुबह ही कॉल आई थी उसकी अम्मी की। उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए अपने साथ ले आई मैं। आप मुझे बता देती आयशा आपा, मैं ले आता उसे यहाँ। सुबह सवेरे गई थी मैं, सब सो रहे थे यहाँ। इजाजत लेना गवारा नहीं समझा तुमने? कैसी इजाजत? क्या हुआ? एलिफ वापस आ गई है बाबा। उसकी अम्मी बीमार थी तो इसलिए साथ ले आई अपने। अल्लाह शिफा दे उनको। आप जब चाहे ला सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपा, आपको इजाजत की जरूरत नहीं। एलिफ हमारी अपनी बच्ची है। मैं आ रही हूँ मेरी जान। अम्मी आ रही है तुम्हें लेने। हेलो आयशा आपा, मैं बस रास्ते में हूँ। रुक जाओ वहीं, यहाँ मत आना। क्या बात है आपा? क्या हुआ अचानक? पूछो मत मैलिक, सबको पता चल गया एलिफ यहाँ मौजूद है। क्या? लेकिन मैलिक बेटा, देखो मेरी बात सुनो। एलिफ ठीक है यहाँ, तुम फिक्र मत करो बिला वजह। पता है यहाँ मैंने सबको झूठी कहानी सुनाई है। जब तक सब भूल नहीं जाते तुम मत आना यहाँ। मैलिक बेटा, उसे कुछ नहीं होगा यहाँ। तुम बस मेरी बात पर भरोसा करो बेटा। और बात नहीं कर सकती मैं। अल्लाह हाफिज। देर क्यों कर रहे हो फैसल? जल्दी आ जाओ। अब देखना तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। ये औरत कभी वक्त पर नहीं पहुंचती है।
हेलो भाई, क्या रोड पर गाड़ी आपकी खड़ी है? हाँ मेरी है। इस तरह गाड़ी पार्क की जाती है? हाँ, चलाने की तमीज नहीं है तो क्यों चलाते हो? तमीज से, तमीज से। पहले जाकर गाड़ी चलाना सीखो। मेरी गाड़ी को टक्कर लग गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी गाड़ी को टक्कर मारी? मैंने भी यही कहा। अगर तुमने तमीज से पार की होती तो मेरी गाड़ी को टक्कर नहीं लगती। कैसे मुमकिन? इतना बड़ा और खुला रोड है, लगता है तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो वरना पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, चलो दिखाओ, दिखाओ मुझे। एक तो मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, ऊपर से मुझे ही धमकी दे रहे हो। चलो। इधर आओ जरा, नजर चेक करवाओ अपनी। क्या हाल कर दिया मेरी गाड़ी का? मेरी क्या गलती है? गाड़ी तुमने गलत पार की है। बकवास मत करो, तुम्हारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों मिला वजह लड़ रहे हो मुझसे? मैं कुछ नहीं जानता। मेरी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है वो तुम्हें भरना पड़ेगा, समझे तुम? देखो कितना चौड़ा रोड है ये, आगे नहीं है क्या? कैसे गाड़ी मार दी तुमने गधे? अपनी जबान को लगाम दो वरना। अच्छा, मुझे लगाम देगा तू? मुझे? हाँ देख तू क्या हाल करता हूँ मैं तेरा। अभी बताता हूँ तुझे। इंसान क्यों समझता तू अपने आप को? हाँ तो गाड़ी गलत पार करता और ऊपर से मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, ऊपर मुझे सिखा रहे हो? अब बोल किसी की गलती है? चुप क्यों हो गया? बोल। जान से मार दूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा। मुझे नहीं आती गाड़ी चलाना। ऐसे से टक्कर लेगा तू? अब नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या कर रहे हो? जल्दी से छोड़ूंगा मैं तुझे। जो से पमारी है तूने, हाथ नहीं दिखाएगा मुझे। हाँ? ये सिर्फ हटाओ इसे, चल जाएगी ये। पागल हो गया, हो गया। हटाओ, कोई मदद करो। एक तो मैं क्या से क्या हो गया? ये तो मर गया। ये क्या हो गया मुझसे? या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? या अल्लाह, इसको मार डाला मैंने।